सोच कर देखिए, आप रोड पर चल रहे हैं और अचानक ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन का हाई वोल्टेज वायर टूटकर ज़मीन पर गिर गया। तो उस टाइम क्या होगा? मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जब तक वायर को छुएंगे नहीं तब तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के केस में सिर्फ छूना ही नहीं, पास होना भी जानलेवा हो सकता है। और ऐसा सिचुएशन अगर आपके साथ हो जाए तो उस टाइम आप खुद को सेफ कैसे रखेंगे? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें नॉर्मली 33 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट या फिर 400 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज फ्लो कर रहा होता है, जो कि नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। जब ऐसा वायर ज़मीन पर गिरता है तो वो सिर्फ वायर नहीं रहता, बल्कि पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी इनर्जाइज कर देता है। अगर किसी इंसान का उस वायर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो बॉडी के थ्रू हैवी करंट फ्लो करता है, जो हार्ट फेलियर और अक्सर इंस्टेंट डेथ का रीज़न बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट ये होता है कि जब आप टच भी ना करो और सिर्फ वायर आपके पास में गिरा हो। इस कंडीशन को कहते हैं स्टेप पोटेंशियल या फिर स्टेप वोल्टेज इफेक्ट भी बोला जाता है। जब हाई वोल्टेज वायर ग्राउंड को टच करता है तो ज़मीन के अलग अलग पॉइंट पर वोल्टेज लेवल अलग अलग होता है। अगर कोई इंसान नॉर्मली खड़ा है और उसके दोनों पैर थोड़े डिस्टेंस पर हैं तो दोनों पैर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस बन जाता है। ये वोल्टेज डिफरेंस करंट को एक पैर से दूसरे पैर तक बॉडी के थ्रू फ्लो करने पर मजबूर करता है। इसी वजह से बिना वायर छुए भी आदमी को शॉक लग सकता है, पैर लॉक हो सकते हैं या फिर इंसान गिरकर कॉन्शियस हो सकता है। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टच वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज वायर गिरकर किसी मेटल ऑब्जेक्ट जैसे पोल, व्हीकल या फिर गेट को टच कर ले और कोई आदमी उस मेटल बॉडी को टच कर ले जब उसके पैर ज़मीन पर हो, तो पूरी बॉडी अर्थ पाथ की तरह बन जाती है। मतलब शरीर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक रास्ता का काम करने लगता है। इस केस में करंट का फ्लो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाता है। हाई वोल्टेज का एक और हिडन डेंजर है जिसको फ्लैश ओवर या फिर आर्किंग बोलते हैं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर होती है कि वो हवा के थ्रू भी जंप कर सकती है। मतलब अगर कोई इंसान वायर के बहुत पास में आ जाए तो बिना डायरेक्ट टच के भी इलेक्ट्रिक आर्क बन सकता है और करंट बॉडी तक पहुंच सकती है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइंस के लिए मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस फिक्स किया जाता है ताकि फ्लैश ओवर ना हो सके। अब सवाल आता है कि अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सेफ़ कैसे रहें? सबसे पहला रूल है पैनिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वायर से कम 10 से 15 मीटर तक दूर रहना चाहिए। नॉर्मली चलना या फिर दौड़ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि इससे स्टेप पोटेंशियल का रिस्क बढ़ जाता है। अगर मूव करना पड़े तो पैर चिपकाकर छोटे छोटे स्टेप्स में स्लाइड करते हुए उस एरिया से बाहर निकलना है। सो आई होप क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाई वोल्टेज वायर सिर्फ छूने से ही नहीं बल्कि पास होने से भी जानलेवा हो सकता है। स्टेप वोल्टेज, टच वोल्टेज और फ्लैश ओवर, ये तीनों सीरियस हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस बन जाती है। सो अगर सेफ रहना है तो हाई वोल्टेज के केस में डिस्टेंस ही सबसे बड़ी सेफ्टी होती है। अगर आप जेई लेवल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो जेई सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स डिज़ाइन किया है जिसमें टोटल 3 पीडीएफ देखने को मिलेगा। डिटेल्ड थ्योरी प्लस टेक्निकल इंटरव्यू प्लस फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एमसीक्यूज। अगर आपको नोट्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड जो पीडीएफ है वो आपके जीमेल पर प्रोवाइड किया जाएगा।